हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे स्पाइडरमैन अध्याय 1 कड़वा पाठ। घुमड़ते तूफान की भीषणता गर्मी के मौसम की मंद हवा को हवा बहा ले गई। शरद रात्रि की यह हवा ठंडी थी, लेकिन इस काले अंगूर रंग के नकाब को भिगोते आंसू खौलते पानी की तरह गर्म थे, जो खुद अपनी आंखों से अपनी दुनिया को उजड़ते देखने वाले युवक की आत्मा में भभकते शोलों की गर्मी का नतीजा है। उसका नाम है पीटर पार्कर, पर जो अपने दर्शकों के बीच विस्मयकारी स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है। क्वींस की छतों पर रेंगते समय उसके ख्यालों में शोहरत या किस्मत की बातें नहीं रहती, बल्कि रहती हैं पुल के दर्द से तराशी गई देरानी यादें। उनमें कुछ ऐसी यादें जो वाकई होनी नहीं चाहिए। लगभग 16 बरस पहले की, जब उसका परिचय उन दो लोगों से कराया गया था जिनके इर्द गिर्द की उसकी दुनिया थी। यह है तुम्हारे अंकल बेन और आंटी में पीटी, और तुम्हारे पापा दूर जाएंगे, तुम उनके साथ रहोगे। कितना होशियार बच्चा है रिचर्ड, वो तुम्हारी बातें समझ रहा है। अपने आंटी और अंकल की छत्रछाया में जब कई साल बीत गए तो माता पिता के जाने की याद भी धुंधली होती गई। हैप्पी बर्थडे पीटर। वाह कंप्यूटर मेरे पसंद की, आप दोनों बहुत ही अच्छे हो। उतना तो नहीं जितना कि तुम इसके काबिल हो पीटी। और पीटर पार्कर इस खुशहाल परिवार की गोद में पलने बढ़ने लगा। उठो भी पीटी, स्कूल जाने का वक्त हो गया। जी अंकल बेन, आप तो सैकड़ों अलार्म घड़ियों से बढ़कर हो। स्कूल में युवा पार्कर अपनी प्रतिभा से सबको मुग्ध कर रहा है, जो उसकी भावी ख्याति का परिचायक है। बहुत खूब पार्कर, इसी लगन से काम करो, तुम्हें स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा सर, लेकिन ऐसे किताबी कीड़े के जीवन सिर्फ खुशियां नहीं हैं। अपने नापसंदगी के वार की याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। हमें चाहिए स्टोन कटर के इस एक्स्ट्रा टिकट को खरीदने वाला कोई। वो रहा पार्कर, उसके बारे में क्या ख्याल है? नाटा पार्कर, वो तो रूखी लड़कियों का मासूम पोस्टर है। अपने साथियों के तानों को पीटर पार्कर कभी भी भूला नहीं, पर पढ़ाकू होने के बावजूद आखिरकार वह भी तो आम लड़का है, आम जरूरतों के साथ। सैली, मैं सोचता रहा हूँ कि कहीं शुक्रवार की रात व्यस्त तो नहीं हो। नहीं, तुम मुझसे डेट पर चलने के लिए तो नहीं कह रहे हो? उससे तो बेहतर होगा कि मैं घर बैठे कपड़ों की धुलाई करूं। फिर जो लगन से पढ़ाई के मामले में अच्छी श्रेणी पाने के लिए उकसाती थी, वह लगन अपने साथियों की दोस्ती पाने में भी उसके साथ थी। है दोस्तों, मैं जनरल टेक्ट्रानिक्स लैब में विकिरण हेरफेर पर ओक्टावियर्स के प्रदर्शन को देखने जा रहा हूँ। कोई और मेरे साथ आना चाहेगा? ऑक्टोवियस, वही ना जिसे डॉक्टर ऑक्टोपस कहते हैं, उसके वो रेंगते रोबोट हाथ। जाओ, पहले संडेले दोस्तों के साथ तुम ही जाओ पार्कर, हमें और भी जरूरी काम है। और फिर एक बार एकाकी युवक विज्ञान की दुनिया में शांति पाने पहुंचता है, जहां विचार और ज्ञान ही उसके एकमात्र साथी हैं। उन्हें जरूर पछतावा होगा, भले ही आज वे मेरा मजाक उड़ाएं, पर जब एक दिन मैं रीड रिचर्ड्स या स्टीफन हॉकिंस
जैसा महान वैज्ञानिक बन जाऊंगा, तब वे पछताएंगे कि मुझसे दोस्ती नहीं की। अब कितने व्यंग्यात्मक लगते हैं वो सब इस बदले पीटर पार्कर को। मन में घुमड़ते यादों की करवाहट से उसका दम घुटने लगा। मन ही मन उसने दोबारा महान विकिरण कक्ष में प्रवेश किया और अनजानी किस्मत के साथ उसका आमना सामना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ कई सालों से विकिरण के विभिन्न तरंगों की हेरफेर के प्रयोग में जुटे हैं। इस साधन के जरिए मैं उत्सर्जन को 1.5 एंगस्ट्रॉम रेडियाई पर नियंत्रित कर पा रहा हूँ। विकिरण के क्षेत्र में डॉक्टर ऑक्टावियस की बुद्धिमत्ता का भी जवाब नहीं है। उन्होंने अपने उन विस्मयकारी रोबोट हाथों का निर्माण इसलिए किया है कि बिना किसी जोखिम के खतरनाक वस्तुओं के साथ काम कर सकें। जैसे ही इन शीशे की शीशों की परतों को सील कर दिया जाएगा, हम आपको दिखाएंगे आज तक की सबसे नाजुक प्रतिक्रिया। वाह, यह तो अविस्मरणीय है। अगर मैं किसी दिन ऑक्टावियस जैसे महान व्यक्ति के साथ काम कर सकूं तो जिंदगी बन जाएगी। पर जब सबकी निगाहें उन विशाल शीशों के पैनल पर अटकी हुई थी, एक छोटे से जीव पर किसी की नजर नहीं पड़ी। एक छोटी सी मकड़ी, जिस पर ध्यान दिए बिना भीड़ में से कोई भी अपने पैरों तले उसे कुचल सकता था। पीटर पार्कर ने मकड़ी को शीशे की बड़ी पेटी में घुसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वह अपनी हर चाल, हर सांस में उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। अब मैं सीलबंद कक्ष को साफ करता हूँ, क्योंकि धूल का एक कण भी संतुलन बिगाड़ सकता है और मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिक्र मत करो, यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे डॉक्टर ऑक्टावियस ने सैकड़ों बार प्रदर्शित किया है। एक नाजुक धागे की वजह से वह मकड़ी नियंत्रण कक्ष से रोकी न जा सकी, केवल चंद सेकंड जीने के लिए। अब मैं अपेक्षित सहन सीमा तक किरणों के उत्सर्जन की गति को बढ़ाता हूँ। अरे, कोई किरणों को सोख रहा है, पर वह बेचारा कीट खाली जगह पड़ा रहा। लगता है कक्ष से हवा पूरी तरह बाहर नहीं गई है। मुझे उत्सर्जन रोकना होगा, वरना धड़ाम। अब महीनों बाद भी पीटर पार्कर उस विस्फोट की गर्म सांसों को महसूस कर सकता है। अब भी धातु की झंझनाहट, चटक शीशे की गूंज सुन सकता है। लेकिन उस धमाके के बाद बाकी बची है सिर्फ डरावनी धुंधली यादें और होशो हवास का खोना, दर्द और घबराहट। वही भावना है जो कह सकते हैं कि आणविक किरणों की आंख में झलकते मकड़ी को। पीटर पार्कर, जिसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, आगे कई दिनों, हफ्तों तक यह सब पीटर के लिए एक दिव्य स्वप्न बनकर रह गया। जो कुछ हो सकता था हमने किया, माफ कीजिए। उसके घाव इतने गहरे थे कि मैं खुद हैरान हूँ उसके जिंदा होने पर। वह शक्तिशाली है, उसके जीने की चाह भी उतनी ही मजबूत है। ओह पीटर, पीटर। उसकी इस अवर्णीय पीड़ा के स्रोत पर अचानक धावा बोलने पर मजबूर करें। मकड़ी मुझे काटा क्यों? मकड़ी के डंक की पीड़ा उसे हो रही असहनीय पीड़ा से आ जुड़ी। लेकिन उस धमाके के शिकार और लोग एक एक कर दम तोड़ते रहे और घायलों व मृतकों की संख्या बढ़ती गई। पीटर पार्कर मर नहीं सकता, बल्कि वह दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सच कहूं तो बहुत पहले उसे मर जाना चाहिए था। भगवान ही जाने इस दुर्घटना में कितने लोग मरे, पर किसी ने ओटो ऑक्टावियस को नहीं देखा, क्योंकि उसके लैब वाले उसे अस्पताल
से चुपके से ले चले गए। संभव है लाखों कानूनी मुकदमों से बचने के लिए छिप रहा हो। मैं आप सब डॉक्टरों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमने कुछ नहीं किया मिस्टर पार्कर। अगर अस्पताल में हमारे पास यंत्र होता तो हम डीएनए स्कैन करना चाहते ताकि देख पाए कि आपके शरीर में ऐसी क्या चीज है। अगर ऐसा है तो मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया डॉक्टर। मैं भी औरों जैसे बचपन से सर्दी जुकाम खांसी बुखार सबका शिकार हुआ हूँ। इस बीच जिसे पीटर ने बाद में जाना, ये लीजिए मिस्टर पार्कर, सबसे बढ़िया कंप्यूटर, बस चलाने भर की देरी है। बहुत खूब। अगर कोई इसे कार तक पहुंचाने में मदद करे तो चलिए मैं ले चलता हूँ। उम्मीद है कि तुमने कंप्यूटर के दाम चुकाए हैं निकम्मे। क्यों? ये तो मैंने खरीदी है। ये बस मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे मामले में दखल मत दो हैरिंगन। अब मुझ पर कोई इल्जाम नहीं। बेहतर है कि ऐसा ही हो। पिछले कुछ हफ्तों से पड़ोस में कई वारदातों की खबर मिली है जिससे तुम्हें जोड़ नहीं सकता मैं। आप मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? किसी बूढ़ी महिला पर लापरवाही से सड़क पार करने का इल्जाम लगाओ या और कुछ। बाद में इस घटना के बारे में बेन पार्कर ने अपनी पत्नी और भतीजे को बताया। ऐसी अप्रिय घटना तो वजह से उन्होंने परेशानी महसूस की, उसका जिक्र किया। ये भावना ज्यादा दिन नहीं रही। ये लो, मैं डॉक्टर के अनुसार पहले से भी बेहतर। ओह पीटर, तुम्हें खोने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। वाकई मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ ऐसा ही रहा तो फुटबॉल टीम में शामिल होने की कोशिश कर सकता हूँ। शायद अब शैली टिफनी या लिज हे का क्या मैं सीधे 15 फीट ऊपर पूछना। मैं इस सतह पर इतनी ही आसानी से चल सकता हूँ जितनी कि नीचे सड़क पर चलूं। पीटर के सामने अचानक एक नई दुनिया के द्वार खुल गए। पर और भी आश्चर्यजनक बातें होनी थी। हाय राम, मैंने तो बस इस लोहे की पाइप को हाथ से पकड़ा पर ये तो कागज की तरह चिपक गया। मकड़ी, उसी ने तो काटा था मुझे और किसी तरह उसके किरणों के जहर ने मेरे डीएनए को बदल डाला। मेरे पास आदमकद मकड़ी की ताकत और फुर्ती आ गई। मुझे उसके बारे में सोचना होगा। मुझसे भी पहले दुनिया में कई सुपर शक्तिमान लोग रहे हैं और उन्होंने अपनी क्षमता बुरे कामों में या उसके खिलाफ लड़ने में लगाया है। पता नहीं फैंटेस्टिक फोर एक नए सदस्य को अपने में शामिल करेगी भी कि नहीं। पीटर, खाना तैयार। ओ केसर होना। उसके साथ अखाड़े में एक राउंड तक टिकने वाले पहलवान को देगा $1000। हे भयानक भगो पहलवान, काश के कोई उस मैसे को नानी याद दिलाता। इन दिनों पीटर की सेहत देखकर तो लगता है कि हमारे बच्चे को ही उसके छक्के छुड़ाने होंगे। हे, शायद मैं यही करूंगा अंकल बेन। बेन पार्कर ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उनके भतीजे के मन में वो ऐसे घर कर गई कि कुछ दिन बाद। क्रिस्टर, क्या तुम अब भी $1000 देने को तैयार हो? लो, मैं यहाँ आया तुम्हारी जेब हल्की करने के लिए। बहुत अच्छे। अगर तुम कोई नन्हे नकाबपोश अचंभे न हो तो आओ बच्चों, हम भी थोड़ा बहुत हंस लें। लो, मैं आया क्रिस्टर। ए, ये कैसे किया तुमने? क्या तुम्हारी एड़ियों में स्प्रिंग लगे हैं? थोड़ा मैं समझ जाऊं फिर देखना। क्या कहते हो?
हम खेल खत्म कर दें क्रिस्टल, या बाकी राउंड के लिए भी यही तुम्हें थामे रहे हैं? नहीं, मुझे नीचे उतारो, तुम ही जीते। आगे जो होना था उसकी तुलना में उस रात पीटर ने जीत की जो खुशी महसूस की वह कुछ नहीं थी। तुम मानो नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो अपनी हार मान लो कृष्ण। अगर बुरा ना मानो तो $1000 में नकद लूंगा। तुम उससे भी बढ़िया कमा सकते हो बच्चे। क्या? तुम कौन हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक एजेंट हूँ, तुम्हारी जैसी योग्यता से जो तुम शोबिज़ की दुनिया में करोड़ों कमा सकते हो। ये रहा मेरा कार्ड। उस नकाब की जगह कोई बढ़िया लिबासा पहनकर मुझसे मिलो। कोई बढ़िया लिबास पहनकर मुझसे मिलो और फिर लगता है आंटी ने जिस आर्ट क्लास में मुझे भेजा था वहाँ की सीख काम आएगी। थोड़ी बहुत स्पेन टक्स और रेशमी कपड़े के साथ मैं पल भर में लिबास तैयार कर सकता हूँ। ये पॉलीमर निष्कासन प्रणाली जो मैंने पिछली बार तैयार की थी दरअसल समाधान थी समस्या की तलाश में। थोड़ी सी फेरबदल के बाद और मैं लिबास में भी बिल्कुल वही लगूंगा जिसकी मैक्स को तलाश है, और मेरा नाम होगा विस्मयकारी स्पाइडरमैन। मुझे पसंद आया, वाकई मुझे पसंद आया। और शुरू हो गया वो दौर जहां पीटर का नया एजेंट मोचक के बुकिंग एजेंटों को उसे दिखाने लगा। सफलता की सीढ़ी वह आसानी से चढ़ता गया। ब्लेम और एक सफलता दूसरी सफलता के द्वार खोलती है, जब तक कि वह शिखर पर ना पहुंचा। यह आखिरी बात हूँ जब मैं नकद अदायगी कर रहा हूँ। तुम्हारी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि तुम आय करके घेरे में आ रहे हो। जाहिर है तुम्हें अपना असली नाम बताना होगा। ऐसा नहीं कर सकता मैक्स। अगर आगे तुम्हें चेक से ही अदायगी करनी हो तो उन्हें स्पाइडरमैन के नाम से काटना। हाँ, तो शुरुआत के दिनों में ऐसा लगा मानो अचानक पीटर पार्कर के साथ सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसी दुनिया में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर मोड़ पर खुशियां ही खुशियां थी। और स्कूल में वो भी सब कुछ बनावटी है। मेरी मानो तो कुछ टीवी पर देखो, वह असलियत नहीं, वह कोई बनावट नहीं। स्पाइडरमैन महान है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि नकाब में उस जैसा कोई नहीं। ओह, तो ये दल बदलू बन गए। लेकिन जल्द ही पीटर पार्कर समझ गया कि उसकी महान सफलता का उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम कैसे स्पाइडरमैन शो के लिए टिकट ला सकते हो पार्कर। तुम जैसे लोगों के साथ बाहर घूमने के लिए बस सिर्फ यही नहीं काफी होगा। किसने सोचा था कि फ्लैश थॉम्पसन और लिज एलन स्पाइडरमैन के फैन होंगे। इससे पहले कि मैं फ्लैश से कहकर तुम्हें मकड़ी के समान मसल दूं, यहाँ से जाओ भी। मैं अपनी विशाल शक्ति पर पूरी तरह काबू ना पा सकूं तो अच्छा हुआ लिज ने मुझे ऐसा करते देखा नहीं। मैं आज रात शो के बाद चुपके से स्कूल में घुस आऊंगा और औरों के आने से पहले लाकर की मरम्मत कर दूंगा। पर जब पीटर अगले दिन की योजना बना रहा था उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उन अगले 24 घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। आज भी जल्दी सोने चले गए पीटर? हाँ, कल केमिस्ट्री की परीक्षा है अंकल बेन। मैं सुबह जल्दी जाग कर पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कल सुबह तुम्हारे लिए बढ़िया नाश्ता बना दूंगी पीटी। बढ़िया नाश्ता? भगवान भला करे। उनका आज रात की कमाई के बाद मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आंटी के कभी दूसरों के लिए खाना पकाना ना पड़े। कई नौकर, बड़ा सा बंगला, शायद मैनहट्टन में पेंट हाउस
वहाँ अब आगे से ये होगी पार्कर परिवार की जिंदगी। ये थे एक युवक के सपने, लेकिन उस रात जैसे ही स्पाइडरमैन बेडरूम की खिड़की से बाहर निकला, बड़ी अजीब बात है, एक अजीब सनसनाहट जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। उसे पता नहीं कि उसके द्वारा हासिल नई स्पाइडर सेंस उसे सावधान कर रही थी कि उसका यूं बाहर निकलना किसी ने देखा है। ये कैसी बात है? ये तो टीवी वाला स्पाइडरमैन है। वो इस खिड़की से बाहर क्या कर रहा है? उस बूढ़े ने जब से कंप्यूटर खरीदा है तब से मैं यहाँ घात लगा बैठा हूँ, लेकिन मैंने तो पहले उसे यहाँ नहीं देखा। पीटर पार्कर उस दर्शक के बारे में बाद में जानेगा, पर उसके मन में सिर्फ आगे की शाम की योजना भरी थी, और वो भी क्या शाम थी। मुझे आश्चर्य है कि पीटर ने जागते रहकर इस शो को देखना न चाहा। उसके पास शो को देखने से बेहतर और भी काम है। देखो देखो, तो ये कोई जालसाज हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब चुप भी करो फ्लैश, तुम्हारी बातें टैक्टिक जैसी लगती हैं। वाह क्या खूब, लगता है तुम्हारी टक्कर का कोई आ ही गया है। हाँ, सही कहा, जैसे कि मुझे अब स्पाइडर के सूट पहनने वाले हर एरे गहरे से डरना होगा। मुझे जगह देना अगर डॉक्टर डूम और आए तो। स्पाइडरमैन का तमाशा जारी रहा। क्या वो कोई पशु जीव हो सकता है प्रोफेसर? वो अद्भुत हो सकती है। पता नहीं, साइक्लॉप्स पर इस स्पाइडरमैन पर तो निगाह रखनी ही होगी। एक शानदार शो, बहुत ही मोहक प्रदर्शन, है ना मालिक? इसमें शक नहीं वांग, लेकिन ऐसा भी नहीं जो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी चिता का कारण बने। सब शो के बगैर जरा देखना तो डाक, लगता है अचानक हर तरह के सुपर लोग आ टपकने लगे हैं। उनके लिए दुआ करो रिक, उनका सस्ता मेरी किस्मत के मुकाबले आसान हो। स्पाइडरमैन को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसके सामने उसका ठिकाना था, और वो यादें जो उसे इस जगह ले आई थी, एक एक कर मन में गोते खाने लगी। क्या ये सच है कि आजकल आपका सिंडी प्राइज के साथ चक्कर चल रहा है? ये नकाब क्यों? क्या वाकई आप टॉम क्रूइज हैं? अब नहीं, बाद में दोस्तों, अगर कोई खबर ही चाहिए तो मेरे एजेंट से बात करें। मेरे पास लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है स्पाइडी, बस तुम्हारे दस्तखत करने की देरी है। वाह, क्या सभी बड़े सितारों के इस दौर से गुजरना पड़ता है। हाँ हाँ, ओह, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। तुम भी मेरे जैसे चोर उचक्के ही हो ना? तुम इस पुलिस वाले को गुमराह करने में मेरी मदद कर सकते हो। पता नहीं तुम किस मामले में बात कर रहे हो। रोको उसे, रोको। फिर मिलेंगे। हैनिगन, मैं आपको जानता हूँ, फॉरेस्ट हिल पुलिस स्टेशन के कप्तान हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह बेवकूफ़ बच्चे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे ड्रेसिंग रूम लूटते पकड़ा था। उससे मेरा क्या लेना देना? आप अपना काम करें और मैं अपना। आगे बस मेरा एक ही काम है, नंबर 1 की जगह पहुंचना। क्या? मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। किस जुर्म में? होश की बातें करो दोस्त, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद जब पीटर पार्कर क्वींस लौटा, बढ़िया सो रहा। ओह, मुझे अपने नए बैंक खाते में $1,00,000 के चेक को जमा करने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। जिंदगी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। ओह, ये पुलिस की कारें मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? इस पर कुछ और बातें अगले अंक में। आंटी, मैं, तुम कहाँ घुस रहे हो?
वो पीटर है ऑफिसर, वह यहीं रहता है। वह इनका भतीजा है जिनकी हत्या हुई है। हत्या? मिसेज वाटसन, क्या हुआ यहाँ? मैंने मुझे जितना वो जानती थी बताने की कोशिश की। पीटर, एक आदमी उसके घर घुस आया। कोई पागल किस्म का ही रहा होगा। उसने बंदूक घुमाते हुए कहा कि वह स्पाइडरमैन की तलाश में है। स्पाइडरमैन? कैसे? क्यों? बस हम बस इतना ही जानते हैं कि दोनों के बीच हाथापाई हुई और तुम्हारे अंकल मारे गए। चोर बचकर भाग गया और डाक के पुरानी गोदाम में हमने उसे फांसा। रुको, मेरे साथ चलो। मेरे को तुम्हारी जरूरत है। बाद में मुझे जाना होगा। मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा। मैं उस पुराने गोदाम को जानता हूँ। बरसों से उसे खाली छोड़ रखा गया है। उस पुरानी मनहूस जगह पर तो मैं पूरी सेना भी उस हत्यारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वह स्पाइडरमैन के सामने टिक नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने सोचा। हत्यारा बस घात लगाकर बैठा रहे और अगर पुलिस वाले उसकी ओर बढ़े तो वह उन्हें कीड़े मकोड़ों की भांति मचल सकता है। बस मुझे चांद के ढलने का इंतजार करना होगा। बाद में अंधेरे में गायब होना कोई बड़ी बात नहीं। तुम बचकर नहीं कहीं नहीं जाओगे खूनी। ओह, आ तुम तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। अब तुम आसानी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तुम्हें बाहर निकालूं? आखिर तुम कह क्या रहे हो? ए दोस्त, मैं हूँ। मैं उस घर में इसलिए घुसा क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी भी नज़र उस घर पर है और तुम वहाँ वापस जरूर आओगे। का क्या? हे, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे टीवी के नाटक की पोल नहीं खोलूंगा। पर जब तक तुम मेरी तरह सेंगमारी का काम करोगे, धंधे में तुम और मैं हिस्सेदार बन सकते हैं, तुम्हारी क्षमता और मेरे दिमाग मिलकर। ओह, मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। मेरे लिए ये जरूरी भी नहीं था। पर तुम्हें मैंने रोका क्यों नहीं? और अब अंकल बेन को जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं नहीं, कहीं वह मरा ना हो जाए। कहीं नहीं नहीं, कहीं वह मरा ना जाए। वो तो शायद मेरे पहले ही वार से ठंडा पड़ गया। मेरा कहा, उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरे लिए बस एक काम बचा है। चांद जल्दी ही ढलने वाला है। मैं कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, पर यहाँ घुसने के सिवा और कोई चारा नहीं। हे भगवान, देखो तो, ये वही है, मकड़ी के जाल में। सब मेरी गलती की वजह से, क्योंकि उस निकम्मे को मैंने वक्त पर नहीं रोका। अब अंकल बेन नहीं रहे, वो मर चुके हैं। रात बीत गई। एक दुबली पतली खामोश आकृति अंधेरे में खो गई। किस्मत ने जो कड़वा पाठ उसे पढ़ाया, उसका सही मतलब समझते हुए, ये जानते हुए कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगले अंक में अंक में अगले अंक में स्पाइडरमैन की एक और कहानी, जिसमें पीटर पार्कर ने जाना कि दुनिया ने उसके साथ भद्दा मजाक करना अभी छोड़ा नहीं। अब अगले महीने दोबारा मिले, जब स्पाइडरमैन की मुलाकात एक रहस्यमय दुश्मन से होती है। फैंटास्टिक फोर से साथ लड़ता है और उसे पता चलता है कि एक ऐसा भी दुश्मन है जिसको हराने की वह आशा नहीं कर सकता। समाप्त।